फिट्स देयर जेडी। उनका ये नहीं है कि उनको किरण से कोई दुश्मनी है कि किरण का ड्रामा खराब करो। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन यही तो स्ट्रगल है हमारी कि हम वो विंडो नहीं खोलते ना। आज जब तक हम वो विंडो खोलेंगे नहीं, जब तक हम परवरिश बनाएंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि परवरिश की ऑडियंस है। मैं जैसे एक चीज में आई आल्सो वांट टू नो कि कौन से एरियाज थे ड्रामे की स्टोरी में जो कि प्रॉब्लमैटिक थे चैनल के लिए या प्रोडक्शन के लिए। ये आई विल कम टू दिस। हाउएवर आपका जो एक पॉइंट था, सी वंस अगेन आई वुड रिस्पेक्टफुली वांट टू डिसएग्री। व्हाई? बिकॉज अगर चैनल में बिजनेस आ रहा है ना, चैनल में स्पॉन्सर्स आ रहा है, दैट फाइनेंस इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेकर्स के वो कुछ बना सकें। अगर आप हर प्रोजेक्ट को रिस्क बेस पे ले जाएंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा कोई बात नहीं, यू टेक अ रिस्क, देयर ऑब्वियसली देयर इफ द प्रोजेक्ट फेल्स एंड इफ प्रोजेक्ट फेल्स कंटिन्यूअसली तो आपकी इंडस्ट्री स्ट्रगल करने लग जाएगी। सो वो लोग भी, इफ यू लुक एट थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट रॉन्ग। पहला। दूसरा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ परवरिश, तो वेयर, क्योंकि दैट्स व्हाट ही टॉट मी, कि the most fun thing is to be able to say your thing or make what you want to make within the given restrictions. मुझे अगर आज़ादी मिल जाएगी कि अभी बैठो और जो कहना है कहो, that's easier. तुम्हें अगर ये कहा जाए कि तुम ये नहीं कह सकती, ये नहीं कह सकती, ये नहीं कह सकती, लेकिन अपनी बात कहनी है, so how are you going to design that thing कि तुम्हारी बात कह भी दी जाए और उस तरह से कही जाए जिस तरह से तुम कोई रूल ना तोड़ो। So as an artist, you may say it's a very interesting process. कि you start to enjoy सारे it बच्चों after के a while. ट्रैक्स में कौन से ऐसी थीम्स थी जो आप लोगों को बहुत सोचना पड़ा, because you've addressed self harm, you've addressed teen romance teen तो नहीं but young romance भी है, थोड़ी बहुत लोगों को लगी इंटीमेसी, मुझे तो नहीं कोई खास नजर आई, लेकिन लगी लोगों को। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, ड्रग अब्यूज भी एड्रेस हुआ है। तो इसमें कौन से थे जो कि मुश्किल थे? ये सब मुश्किल थे। सब मुश्किल थे। देखें, बड़ी डिबेट्स हमारी इस चीज़ पे हुई कि मेंटल इशू, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हम दिखा रहे हैं, ये डार्क ना हो जाए। अगेन वो वाली बात कि डार्क हो जाएंगे तो फिर मैं भी एज एन ऑडियंस नहीं देखना चाहूँगा, मैं भी घबरा जाऊँगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, आप नहीं देखना चाहते हैं ऐसी चीज़ें। तो इस पे बड़ी डिबेट रही है कि अच्छा इसे फिर स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं। अगर आप एकदम से दे दें एक सीन तो वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अलग तरीके से करेगा। और अगर आप ब्रेड क्रम्स डालते हुए चले जाएं कि अच्छा आपने पहले एक दिखाया, एक वीडियो बना रही है, कुछ आपने देखा कि यार इसके साथ डिस्टर्ब इशू है, फिर आपने कुछ दिखाया थोड़ा सा, फिर आपने कुछ, तो आप एक बिल्डअप दे रहे हैं, आप ऑडियंस को भी रेडी कर रहे हैं। तो पीछे हर एपिसोड के अंदर कहीं ना कुछ हम छोड़ते हुए जा रहे थे ताकि जब बिल्डअप पे जाएं और वो बड़ी चीज दिखे, शॉकिंग ना लगे। तो दैट्स हाउ तरीकेकार अच्छा होना चाहिए। इस पे भी डिबेट्स हुई, वली के घर छोड़ने पे बहुत डिबेट्स हुई कि यार बहुत बैकलैश आ सकता है, और बिल्कुल सही पॉइंट से, और मेरे हिसाब से ये डिबेट होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी कि यार क्या करोगे कि वली घर छोड़ेगा, आप क्या दिखा रहे हैं, आप जनरेशन को ये दिखा रहे हैं कि ये घर छोड़ दें। ये बैकलैश आया था। अच्छा, एक तो हम भी बड़ी मजे की कौम है, टॉम क्रूज ऊपर से कूद जाए और उसको सब फॉलो कर लें तो हम कहते हैं नहीं कि कुछ नहीं होगा, और हम दिखा दें तो वो रेल्म फर्क है, वो तो रेल्म में आप उसमें चल रहे हैं जहाँ absurd एक्शन हो रहा है। लेकिन चूंकि मुझे आगे की कहानी का अंदाजा था, हमें ये था कि यार हमें पता है कि एग्जैक्टली हमें उसे कहाँ लेकर जाना है। अच्छा, मैं उस चीज को फिर हमने बाकायदा मीटिंग की है चैनल में, हमारी मीटिंग हुई है, अली भाई वहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे बात हुई, सबसे बात हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा आइडिया क्या है, व्हाई डू यू वांट दिस, देख लो ये प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। तो हमने डिस्कस किया कि यार मेरा आइडिया ये है कि ओके ठीक है, मुझे पता है कि ये बहुत ब्रेव अटेम्प्ट होगी कि मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट एक्सप्लोर करने दो उसे। हमारे यहाँ मसला, कंट्रोल का मसला क्या है, हम कंट्रोलिंग पेरेंट्स दिखा रहे हैं। कंट्रोलिंग पेरेंट्स का मसला यही है कि वो कह रहे हैं कि मैं एक्सप्लोर नहीं करने दूंगा। ये सामने एक अंगारा रखा हुआ है, बच्चा अंगारे की तरफ जा रहा है, छोटा सा है, बाप रोकेगा, माँ भी रोकेगी, और रोकना चाहिए, ये उनका काम है, मगर उसने एक्सप्लोर करना है। आप थोड़ी सी नजर बचाएंगे, यहां से उठ के उधर चले जाएंगे या वॉशरूम चले जाएंगे, वो जाएगा और जाके पकड़ लेगा, उसका हाथ जलेगा, उसे आइडिया होगा अच्छा मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना।
हम एक्सप्लोर करने नहीं देते। अगेन क्योंकि मैं पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहा था, मुझे बड़ा डर था कि यार ठीक है, ओके डिबेट तो ओपन करो। फिर हमारे यहाँ बड़े अच्छा ऐसे केसेस नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते कंप्लीटली कि बाहर निकल के कोई कामयाब नहीं हुआ, या बाहर निकलता है या घर नहीं छोड़े जाते हैं। हमारे घर छोड़े जाते हैं और उसके अंदर लोग नाकाम भी होते हैं, बर्बाद भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं। हमारी जर्नी के अंदर हमारे किरदार को एक जरूरत पड़ रही है कि वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जाए, वो देखे कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितने पानी में खड़ा हूँ, मैं सरवाइव कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, क्या कर सकूंगा, क्या होगा मेरे लिए आगे, क्या दुनिया रखी हुई है। तो जब ये आइडियाज, और फिर हमने ये दिखाया कि अच्छा ठीक है उसे एक हेल्पर मिल जाएगा, और फिर वो एंड में जो है वो पता चलेगा कि अच्छा बाप भी जो है वो उसके साथ था, क्योंकि उसकी भी एक लॉजिकल रीजनिंग कि यार कोई वो प्लांट किया हुआ आदमी नहीं होगा, एक आदमी को मिला है, उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा है, उसने उसके घर पे फोन किया है कि भाई ऐसे ऐसे आपका बच्चा मिला है, विच इज इन रियल ऐसा हो रहा है। माशा बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। मुझे याद है मुझे एक बच्चा मिला था, तो हमने इसी तरीके से डील किया था कि उसके घर लेके गए कि भाई आपका बच्चा ऐसे ऐसे हमें मिला है और परेशान है, रोड पे रो रहा था, आप देख लीजिए। अच्छा वो हमारे मोहल्ले का ही था, तो हमें मालूम था कि भाई कौन किसका बच्चा है क्या है। तो जब ये पूरी डिबेट हुई और पूरी हमने आर्क को डिस्कस किया, तो उन्होंने दे अलाउड इट। कास्टिंग आप लोगों ने कैसे की है? आप समर और ऐना के साथ तो आप पहले भी काम कर चुके हैं और आप उनको जानते थे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने नुमान इजाज साहब बहुत बड़ा नाम है, उनको आपने कैसे कन्विंस कर लिया कि भाई ऑन पेपर तो उन्होंने शायद देख के बोला यार व्हाट इज इन इट फॉर मी। सवेरा नदीम साहबा को आपने, बड़े बड़े नामों को भी आपने कास्ट किया, फिर आपके पास यंग एक्टर्स भी थे, कुछ को हमने पहली बार स्क्रीन पे देखा। ये प्रोसेस जरा समझाएं और बताएं। मैं थोड़ा सा सर लकी रहा हूँ। मायरी के अंदर नोमी भाई ने काम किया था मेरे साथ, और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट हो गई थी, क्योंकि उनको मजा आता है जब उनके साथ सेट पे बैठ के कोई सीन के ऊपर डिस्कशन करता है। अच्छा। हाँ, और मुझे आदत है मैं बिना डिस्कशन के, जब तक मैं एक्टर से ये ना कह दूं कि यार अच्छा ठीक है ये लिखा हुआ है बकवास है, आप ये उठा के फेंक दें, मुझे बताएं क्या होना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट द सीन। पीछे वाले सीन के अंदर ये इमोशनल कंटिन्यूटी आपने छोड़ी है। तो इस तरीके की हमारी गुफ्तगू बहुत सारी नोमी भाई से बहुत सारी होती थी। तो उनको ये था कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है भाई, मुझे बहुत छोटा सा काम किया, हमें आगे काम करना है। तो एक दिन उनका मैसेज आया, मैं हसरत कर चुका था मायरी के बाद। उन्होंने कहा मैंने सुना है नया ड्रामा बनाने जा रहे हो, मैं नाराज हूँ, तुम मेरे साथ काम नहीं कर रहे। अच्छा, नुमान इजाज ने खुद बोला भाई? बड़ी बात है। तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा अच्छा मैं परवरिश कर रहा था, लेकिन परवरिश में उस वक्त कोई और जहन में हमारे चल रहा था, तो वहाँ कुछ बात बन नहीं पा रही थी। तो मैंने फहद भाई से डिस्कस किया, मैंने कहा फहद भाई वो ऐसे ऐसे ना वो नोमी भाई का मैसेज आया था, तो तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, नोमान इजाज तुम्हें मैसेज करके कह रहा है कि तुम्हारे साथ ड्रामा करना है और तुम उसे पिच क्यों नहीं कर रहे हो? अरसलान फोन करो नोमी भाई को, इसको छोड़ दो, ये इसका दिमाग खराब है। मैंने कहा भाई वो मसला हो जाएगा, क्योंकि असल में जेबी छोटा भाई था। अच्छा, चलें हम कुछ खोल लेते हैं स्क्रिप्ट में। जेबी एक्चुअल स्क्रिप्ट के अंदर छोटा भाई था, सुलेमान बड़ा था। अच्छा, which is why सुलेमान was wiser and हाँ, तो वो थोड़ा सा जरा हमारा डिफरेंट उसका था। तो मैंने कहा यार वो नोमी भाई छोटे नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरा दूसरा बंदा जो मैंने कास्ट किया हुआ है वो, तो कोई मसला नहीं है, उसको छोटा कर दो, उसका बड़ा कर दो। अच्छा, तो वो खैर उस पर सोचा, इनसे डिस्कशन किया। मैंने कहा यार हो तो सकता है, अच्छा ठीक है, हमें डायनेमिक्स सिखानी है ना भाइयों की, तो हम बल्कि ज्यादा मजे का हो जाएगा कि बड़ा भाई आएगा ना, तो बड़े भाई का ज्यादा एक असर होता है, पहला बेटा हो जाएगा तो वो एक ज्यादा असर माँ के करीब भी हो जाएगा वो वाला। ये मैं यहाँ पे रोकूंगी, ही इज सेइंग दिस टू effortlessly right now, but इन्होंने बहुत रातें काली की हैं पूरे दो, बिकॉज पूरे 4 कैरेक्टर्स अब रीडिजाइन हो रहे थे, नौमान इजाज, साद एंड देन देयर वाइव्स, बिकॉज ऑब्वियसली अब वो बड़ी भाभी है, ये छोटी है, सो इन्होंने बड़ी रातें काली की हैं, मुझे भी बिठाया है, क्योंकि सीन्स फिर पूरे रीडिजाइन हुए, कैरेक्टर डायनामिक्स रीडिजाइन हुए, उनका रिलेशनशिप विद ईच अदर रीडिजाइन हुआ। अब इन्होंने just because you wanted to cast नुमान इजाज, यार नौमान कौन भाई कैसे करना चाहेगा यार? It's a treat to work with him. It's a Agreed treat to watch work. him Agreed. perform. Wow. he's brilliant.